क्या आपको भी ऐसी कहानियां पसंद है जहां हर सेकंड पर शक की सुई बदलती है, जहां दिमाग शून्य कर देने वाले ट्विस्ट आते हैं और क्लाइमैक्स देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? अगर हाँ, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी जबरदस्त सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों और वेब सीरीज की, जिन्हें देखने के बाद आप कई दिनों तक इनके सस्पेंस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आती है 2025 में आई तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर फिल्म सीमंथम की। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत शहर से, जहां अचानक एक के बाद एक कई भयानक और क्रूर हत्याएं होने लगती हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक हर कोई खौफ के साए में जीने को मजबूर हो जाता है। एक कातिल कौन है, उसका मकसद क्या है और वो इतनी बेरहमी से मर्डर क्यों कर रहा है, इन सब सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता। इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है एक बेहद तेज तर्रार और जुनूनी जासूस को। जब यह जासूस इस मामले की गहराई में उतरता है तो उसे समझ आता है कि ये मर्डर से जितने सीधे दिख रहे हैं, हकीकत में उतने हैं नहीं। हर एक कत्ल के पीछे एक गहरा और अंधेरा राज छुपा हुआ है। दूसरे नंबर पर आती है 2023 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अनिथि। एक कहानी है थिरु की, जिसका किरदार निभाया है अर्जुन दास ने। थिरु एक फूड डिलीवरी बॉय है जो एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। जब भी कोई ग्राहक उसके साथ बुरा व्यवहार करता है तो थिरु के मन में उन्हें बेरहमी से मारने का ख्याल आते हैं। लेकिन थिरु की इस अंधेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आती है सुब्बू। सुब्बू के आने से थिरु को जीने की एक नई वजह मिलती है और दोनों में प्यार हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी कहानी में आता है एक भयानक ट्विस्ट। एक बुजुर्ग महिला की रहस्यमय मौत हो जाती है और शक की सुई सीधे थिरु पर आकर टिक जाती है। यहाँ से थिरु और सुब्बू की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। कानून, समाज और खुद के दिमाग से लड़ती हुई थिरु एक ऐसी अराजकता में फंस जाता है जहाँ सही और गलत का अंतर मिट जाता है। क्या थिरु वाकई कातिल है या फिर वो खुद इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार बन चुका है? अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको जियो हॉटस्टार पर देख सकती हैं। तीसरे नंबर पर आती है कन्नड़ सिनेमा की एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म विंडो सीट की। कहानी के केंद्र में है रघु। रघु एक सीधा साधा म्यूजिशियन है। उसकी एक तय दिनचर्या है, रोजाना ट्रेन से सफर करना और हमेशा विंडो सीट यानी खिड़की वाली सीट पर बैठना। सफर के दौरान वो खिड़की से बाहर की दुनिया को देखना पसंद करता है। लेकिन एक दिन इसी खिड़की से उसे एक लड़की दिखती है जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। लेकिन ठहरिए, जिसे रघु अपना प्यार समझ रहा था वो असल में एक बेहद खतरनाक खेल की शुरुआत थी। एक कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस इस मर्डर का शक किसी और पर नहीं बल्कि खुद रघु पर करती है। अब रघु के पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो खुद इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने निकल पड़ता है। क्या रघु असली कातिल को ढूंढ पाएगा या वो खुद इस जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगा? तीसरे नंबर पर आते चिकाटिलू। कहानी का केंद्र है संध्या, जो एक निडर क्राइम न्यूज एंकर है। हैदराबाद शहर में रात के अंधेरे में महिलाओं के खिलाफ कुछ बेहद खौफनाक अपराध और हत्याएं हो रही हैं। पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन कहानी तब एक बेहद पर्सनल और खतरनाक मोड़ लेती है जब संध्या की अपनी सबसे पक्की दोस्त की लाश संदिग्ध हालत में मिलती है। अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए संध्या खुद इस खतरनाक दलदल में उतर जाती है। इस फिल्म को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। पहले नंबर पर आती है डे 56। एक सुपरमार्केट में ओलिवर और सियारा नाम के दो अजनबी अचानक मिलती हैं। दोनों के बीच तुरंत एक कनेक्शन बनता है। दुनिया थम रही थी, लॉकडाउन लगने वाला था, इसलिए दोनों एक बड़ा फैसला लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक खूबसूरत सा अपार्टमेंट, रोमांस और फुर्सत के पल। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं इस चार दीवारी के अंदर का माहौल बदलने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन अपने अतीत के गहरे काले राज छुपा रहे हैं। महामारी का तनाव और बढ़ता सस्पेंस कहानी को एक साइकोलॉजिकल गेम में बदल देता है। कहानी दो अलग अलग टाइमलाइंस में चलती है। एक तरफ उनका वो 56 दिनों का सफर और दूसरी तरफ वर्तमान समय, जहां पुलिस को अपार्टमेंट में से एक भयानक लाश मिलती है। तो सवाल यह है कि वो लाश किसकी है, ओलिवर या सियारा की? पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है पता चलता है कि सुपरमार्केट की वो मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अगर आपको धोखे, सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री वाली कहानियां पसंद है तो यह सीरीज आपके लिए परफेक्ट। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बेहतरीन सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानियां जो आपके दिमाग के तार हिला देंगी। इनमें से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म या सीरीज कौन सी है, या आप इस वीकेंड कौन सी देखने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।